हेलो स्टूडेंट, और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अपनी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 की, जो कि है ट्राइंगल। तो स्टूडेंट, ट्राइंगल्स के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ होगा कि ट्राइंगल क्या होता है। एनी क्लोज फिगर विच हैव 3 साइड्स, कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। आपने कुछ ट्राइंगल के टाइप्स भी पढ़े होंगे। जैसे अगर हम बात करें साइड के बेसिस पे, तो हमने 3 तरह के ट्राइंगल पढ़े हैं। नंबर 1 स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की होती हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा है आइसोस्केलस ट्राइंगल। और आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल कहलाता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। और उसकी 2 साइड इक्वल होंगी तो फिर उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये बात आपने पढ़ रखी है स्टूडेंट। और फिर हमने पढ़ा है तीसरे टाइप का ट्राइंगल, और जो कि है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल की स्टूडेंट खासियत ये होती है कि उसकी तीनों ही साइड इक्वल होती हैं, इवन उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और वो होंगे 60 डिग्री के। और अगर हम ट्राइंगल का डिस्ट्रीब्यूशन करें उनके एंगल्स के बेस पे, तो वो हमारे पास 3 ट्राइंगल आते हैं। नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर सभी तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, मीन्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। इस टाइप का ट्राइंगल कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पोजीशन पे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता है अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और एक ही होगा। स्टूडेंट ध्यान देना, एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों कुछ भी हो, तो वो बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। और फिर आता है हमारे पास एंगल के बेसिस पे तीसरे टाइप का ट्राइंगल, और वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, मींस मोर देन 90 डिग्री का होगा। अब वो चाहे 100 डिग्री का एक एंगल हो या 120 डिग्री का हो, तो वो कहलाता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट, आपने इन सभी ट्राइंगल्स के नाम सुने होंगे, और उसके अलावा इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी। हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखो, 2 चीजें हैं, एक होता है सिमिलैरिटी और एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। तो स्टूडेंट, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इमेजिन कीजिए हमारे पास 2 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है PQR, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी साइड सपोज कीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये जो भी आएगी वो आएगी। उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, और सपोज कीजिए ये है ABC। तो स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखिए कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और सपोज कीजिए इसकी जो वैल्यू है, इसकी BC की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, और जो AB की लेंथ है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो है 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें ट्राइंगल के टाइप्स की, तो ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल PQR, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो ट्राइंगल ABC है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम इनके एंगल्स के बेस पे बात करें तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हुए, मतलब देखने में एक जैसे हुए, बट ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, यानी कि आपस में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क यही है कि सिमिलैरिटी में हम 2 ट्राइंगल को सिमिलर तब भी कह देंगे अगर उनकी शेप एक जैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, एक छोटा सा ट्राइंगल लिया मैंने, ट्राइंगल ABC, और सपोज इसकी साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और मैं एक दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल PQR, और सपोज कीजिए इसकी ये साइड 20 है, ये भी 20 है, एंड ये भी 20 है। तो स्टूडेंट, अब आप देखेंगे दोनों ही जो हमारे ट्राइंगल हैं वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी हुई, यानी कि एक दूसरे के सिमिलर हुए, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। क्योंकि स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? 2 ट्राइंगल, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी सारी साइड आपस में इक्वल होंगी। सारी साइड आपस में का मतलब है सारी कोरस्पोंडिंग साइड। मतलब जैसे सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, और इसकी एक साइड है 5, ये 6, और ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। और एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं PQR, इनकी भी साइड 5, 6 एंड 8 है,
और स्टूडेंट अब आप देखेंगे कि सपोज कीजिए इसका ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल है 60 डिग्री और ये 50 60 हो गया 110, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये है 70 डिग्री। सेम इसी तरह यहाँ भी 50, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 70 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट अब आप देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल में सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है जो इसकी लेफ्ट वाली साइड है वो इसकी लेफ्ट वाली साइड के इक्वल है, जो इसकी राइट वाली साइड है वो इसकी राइट वाली साइड के इक्वल है, जो इस ट्राइंगल का बेस है वो इस ट्राइंगल के बेस के इक्वल है, इवन जो इसका वर्टेक्स एंगल है वो इसके वर्टेक्स एंगल के इक्वल है, जो इसका लेफ्ट वाला एंगल है वो इसके लेफ्ट वाले एंगल के इक्वल है, और जो इसका राइट वाला एंगल है वो इसके राइट वाले एंगल के इक्वल है। तो इस कंडीशन में ये दोनों ट्राइंगल हुए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और इसके ऊपर ये एक सिंबल बना देना है। ये जो सिंबल है ये होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी जब उनकी सभी डायमेंशंस आपस में सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। तो जैसा मैंने आपको इस ट्राइंगल में बताया, तो अब आपको पता लग चुका होगा कि स्टूडेंट जब भी हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब 6 की 6 चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो अब सपोज करिए हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमें दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास है ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो आपको सबसे पहले तो ये पता लग ही गया कि ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, मतलब इसकी एक साइड इसके किसी एक साइड के इक्वल हो, इसकी दूसरी साइड इसके किसी दूसरी साइड के इक्वल हो, इसकी तीसरी साइड किसी तीसरी साइड के इक्वल हो, उसके अलावा इसका कोई भी एक एंगल उसके किसी भी एक एंगल के इक्वल हो, इसका कोई भी एक एंगल इसके किसी भी एक एंगल के इक्वल हो और इसका फिर तीसरा एंगल इसके किसी भी तीसरे एंगल के इक्वल हो। लेकिन स्टूडेंट जब हम बात कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की करते हैं कि जब हमें दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हमें 6 की 6 चीजें इक्वल नहीं दिखानी होती, हमें उन 6 में से कोई भी 3 चीजें आपस में इक्वल दिखानी है, कोई भी 3। लेकिन वो तीनों चीजें स्टूडेंट ध्यान से सुनना इस बात को, वो तीनों चीजें एंगल्स 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 नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल 50 डिग्री है, यहाँ भी एंगल 50 डिग्री है, फिर यहाँ एंगल 60 है, यहाँ भी एंगल 60 डिग्री है और यहाँ एंगल 70 डिग्री है, यहाँ भी एंगल 70 डिग्री है। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P के है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो हो गई 3 चीज़ें इक्वल, यानी कि इसकी 3 चीज़ें इसकी 3 चीज़ों के इक्वल हो गई। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान देना कि कभी भी हम दो ट्राइंगल को उनके तीनों एंगल्स को इक्वल दिखाकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। आपको मैंने दो इक्विलैटरल ट्राइंगल दिखाए थे। अब पहले ट्राइंगल के अंदर भी 60 डिग्री का एंगल था, दूसरे ट्राइंगल के अंदर भी 60 डिग्री का एंगल था, लेकिन बात उनकी साइड्स की करें तो एक ट्राइंगल की सभी साइड 5 सेंटीमीटर थी, दूसरे ट्राइंगल की सभी साइड 20 सेंटीमीटर थी। तो स्टूडेंट हम एंगल्स के बेस पे, सिर्फ एंगल के बेस पे ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, इसके अलावा आप कुछ भी 3 चीजें दिखा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसकी तीनों साइड इक्वल दिखा दीजिए, कि इसकी एक साइड दूसरी साइड के इक्वल, दूसरी साइड दूसरी के इक्वल, तीसरी तीसरी के इक्वल। हो गई तीनों चीजें इक्वल, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो गई, वो तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके अलावा आप इसकी कोई 2 साइड और एक एंगल इसकी किसी 2 साइड और एक एंगल के इक्वल दिखाइए तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। हालांकि किन साइड और किन एंगल को दिखाना हो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर आपने 2 साइड एक एंगल इक्वल दिखा दिया तो भी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने इसके 2 एंगल एक साइड
इसके दो एंगल एक साइड के इक्वल दिखा दिया, तो भी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे स्टूडेंट। तो ध्यान देना, कभी भी आप दो ट्राइंगल को सिर्फ एंगल्स के बेस पे कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, वो सिमिलर हो सकते हैं बट दे विल बी नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें इन चीज़ों को प्रूव करना है तो कैसे करेंगे और किन किन चीज़ों को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर बात एक्सरसाइज 7.1 की करें तो उसमें क्या होता है हमें कि हमारे पास दो कंडीशंस है, एक साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड एक एंगल को इक्वल दिखाना, और दूसरी है दो एंगल एक साइड को इक्वल दिखाना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दो साइड और एक एंगल को इक्वल दिखाना होगा तो कैसे और किन किन साइड को किन किन एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं अपने SAS रूल की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा रूल है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब S फॉर साइड, A फॉर एंगल, फिर S फॉर साइड, तो इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है स्टूडेंट। इस रूल में हमें क्या करना होता है, अगर हम किसी दो ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल को इक्वल दिखा दें तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई भी दो साइड और कोई भी एक एंगल इक्वल दिखा दीजिए। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, आप जिन दो साइड को इक्वल दिखाएंगे आपको एंगल भी उन्हीं दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल लेना है। मतलब सपोज करिए आपने ये दिखाया कि भाई इस ट्राइंगल की AB साइड इस ट्राइंगल की PQ साइड के इक्वल है, और जैसा आप देख सकते हैं मैंने दो ट्राइंगल ले रखे हैं, एक ट्राइंगल ABC जिसकी एक साइड 10 एक साइड 11 एक साइड 12 है, एक ट्राइंगल PQR है जिसकी एक साइड 10 11 एंड 12 है, फिर एंगल्स 50 60 70 लिए हुए हैं, यहाँ भी 50 60 70 लिए हुए हैं। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करा है कि आपने AB को दिखा दिया PQ के इक्वल, क्योंकि दोनों ही 10-10 सेंटीमीटर हैं। उसके बाद आपने दिखा दिया BC को QR के इक्वल, क्योंकि इस ट्राइंगल में BC 11 है, उस ट्राइंगल में QR 11 है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट, आपने दो साइड इक्वल दिखा दिए हैं, अब आपको जो एंगल इक्वल दिखाना है वो एंगल भी वो दिखाना है इक्वल जो इन दोनों साइड के बीच में बन रहा होगा। जैसे आपने AB और BC को इसकी PQ और QR साइड के इक्वल दिखाया है, तो आपको एंगल भी AB और BC के बीच में बनने वाला ही लेना है। यानी कि ये है हमारी AB साइड, ये है हमारी BC साइड, इन दोनों साइड को ज्वाइन करके जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल B। तो अगर आप इन दोनों साइड को इक्वल दिखाकर और ये कहते हैं कि भाई एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो साइड एंगल साइड रूल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि फिर रिपीट कर रहा हूं, हम जिन दो साइड को इक्वल दिखाते हैं हमें एंगल भी उन्हीं दोनों साइड के बीच में बनने वाला दिखाना होता है। तो आप ना तो ये कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, ये है न्यूमेरिकली इक्वल है, बट यहां हमें उसको नहीं दिखाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिन दो साइड को इक्वल दिखाएं और किसी तीसरे एंगल को इक्वल दिखा दें, उनके बीच में ना बनने वाले को दिखाकर किसी और एंगल को दिखा दें, तो वो हो सकता है कॉन्ग्रुएंट ना हो, और ऐसा पॉसिबल है कि वो नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ अगर आप AB को BC के इक्वल दिखा रहे हैं तो आपको एंगल भी, इसका एंगल भी यहाँ PQ और QR के बीच में बनने वाला एंगल, तो आप साफ साफ देख सकते हैं वो है एंगल Q। यानी कि फिर आपको एंगल B को एंगल Q के इक्वल दिखाना पड़ेगा। ये तभी एक वैलिड कॉन्ग्रुएंस रूल माना जाएगा, जिसको हम SAS कहेंगे, क्योंकि आपने दो साइड इक्वल दिखाए और उन्हीं दो साइड के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको इक्वल दिखाया। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि भाई इसकी AB साइड इस ट्राइंगल की PQ के इक्वल है, ठीक है, उसके अलावा इसकी AC साइड इसकी PR के इक्वल है, तो अब स्टूडेंट जब आपने साइड AB और AC ली है तो आपको एंगल भी वो पकड़ना पड़ेगा जो AB और AC को ज्वाइन करके बन रहा होगा। तो यानी कि AB और AC इनको ज्वाइन करके बन रहा है एंगल A, तो फिर आपको एंगल भी A ही लेना होगा और उसे दिखाना होगा इन्हीं दोनों साइड के बीच में बनने वाले एंगल के इक्वल। तो PQ और PR इनको ज्वाइन करके जो एंगल बन रहा है वो है एंगल P, तो फिर आपको एंगल A को दिखाना होगा एंगल P के इक्वल। और सेम इसी तरह अगर आप दिखाते हैं कि भाई AC
और BC, यानी कि इसकी AC साइड इसके PR के इक्वल है, क्योंकि ये भी 12, ये भी 12, और आप इसके बाद कहते हैं इसकी BC साइड इसकी QR साइड के इक्वल है, क्योंकि ये भी 11 और ये भी 11। तो अब स्टूडेंट आपको एंगल भी कौन सा लेना होगा, आप समझ गए होंगे। आपको एंगल लेना है AC और BC के बीच में आने वाला एंगल। तो AC और BC इनके बीच में एंगल आ रहा है एंगल C, यानी कि इस बार आपको फिर एंगल C को इक्वल दिखाना होगा PR और QR, PR और QR के बीच में आने वाले एंगल को, यानी कि एंगल R के। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी दो ट्राइंगल को SAS रूल से कोंग्रुएंट दिखाना है तो उनकी किन दो साइड को और किस एंगल को इक्वल दिखाना होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी SAS रूल के बारे में बताया, और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं उस रूल के बारे में कि आप उसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं लिख सकते कि भाई SAS को SSA लिख लीजिए, यानी कि दो साइड पहले एक एंगल बाद में। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि इसे ASS लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, आपको SAS रूल ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये इस बात को शो करता है कि आप जिन दो साइड को इक्वल दिखा रहे हो उसी के बीच वाला एंगल ही आपको इक्वल दिखाना है। तो आप इसको कभी भी SSA या ASS रूल नहीं कह सकते, आपको SAS ही कहना है। और अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है ASA, एंगल साइड एंगल रूल। तो अब स्टूडेंट एंगल साइड एंगल से आप समझ ही गए होंगे कि इस बार हमें कोई दो एंगल और एक साइड इक्वल दिखानी है, लेकिन यहां भी एक रूल है स्टूडेंट, और वो ये कि आप जिन दो एंगल को इक्वल दिखाएंगे आपको साइड भी फिर वो दिखानी है जो उन दोनों एंगल को ज्वाइन करके बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल फिर से लिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC, वही 10, 11, 12 सेंटीमीटर इनकी साइड से हैं। दूसरा ट्राइंगल है PQR, इसकी साइड 10, 11, 12 है। फिर ये एंगल 50 इसका, ये एंगल 50 इसका, एंगल B60 इसका, एंगल Q60 इसका, एंगल C70 इसका, एंगल R70। तो अब आप अगर ये कहते हैं कि भाई इसका एंगल A उसके एंगल P के इक्वल है, ठीक है, फिर आप कहते हैं कि इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल है। तो अब थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान देना कि आप अब ये नहीं कह सकते कि चलो भाई दो एंगल तो इक्वल दिखा दी, साइड कोई सी भी इक्वल दिखा दो, यानी कि आप ये कह दीजिए कि BC QR के इक्वल है, तो बिल्कुल है। बट अगर बात रूल की करें तो आपको ये साइड इक्वल नहीं दिखानी, क्योंकि दो ट्राइंगल कोंग्रुएंट तभी होंगे अगर आप उनकी कोई दो साइड एंगल इक्वल दिखा रहे हैं और फिर साइड भी वो इक्वल दिखा रहे हैं जो उन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करके बन रही है। यानी कि जब आपने इसका एंगल A और एंगल B इक्वल दिखाए हैं इसके एंगल P और Q के, तो आपको फिर साइड भी वही लेनी है जो इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करके बन रही होगी। तो जैसे एंगल A और एंगल B, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो बन रही है AB, यानी कि फिर आपको AB को ही इक्वल दिखाना होगा इसकी भी उस साइड के इक्वल जो इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करके बन रही होगी। तो P और Q को, एंगल P और Q को ज्वाइन करके बन रही है PQ, तो फिर आपको साइड भी कौन सी दिखानी है स्टूडेंट? AB इक्वल्स टू PQ। सेम इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि भाई इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल है, ठीक है, फिर इसका एंगल C इसके एंगल R के इक्वल है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको फिर साइड कौन सी दिखानी है। तो एंगल B और एंगल C को ज्वाइन करके जो साइड बन रही है वो बन रही है BC। फिर आपको दिखाना होगा कि भाई इसकी BC साइड इसके Q और R को ज्वाइन करने वाली साइड के इक्वल है, यानी कि फिर आपको BC को QR के इक्वल दिखाना होगा। और स्टूडेंट अगर ये दोनों एंगल तो इक्वल बैठ जा रहे हैं कि भाई इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल है, इसका एंगल C इसके एंगल R के इक्वल है, लेकिन इन दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड आपस में इक्वल नहीं है, फिर तो वो कोंग्रुएंट हो ही नहीं सकता, यानी कि फिर आपको BC को QR के इक्वल दिखाना ही पड़ेगा। तो ये देखा आपने स्टूडेंट। और उसके बाद अगर आप इसका एंगल A इसके एंगल P के इक्वल दिखाते हैं और फिर इसका एंगल C उसके एंगल R के इक्वल दिखाते हैं, तो फिर आपको इस बार साइड कौन सी लेनी है? तो इधर देखिए एंगल A और एंगल C इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बन रही है वो है AC,
यानी कि फिर आपको AC लाइन सेगमेंट को इक्वल दिखाना होगा PR को ज्वाइन करने वाली लाइन के, यानी कि ये जो PR साइड है इसके। तो आपने देखा स्टूडेंट ये पेयर, तो यहां आप कह सकते हैं कि फिर आपको जो दो एंगल इक्वल दिखाने होंगे आपको साइड भी फिर वही दिखा के चलनी है जो उन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करके बन रही होगी। और इस रूल को आप चाहें तो AS A रूल लिखिए, आप चाहें तो इसको एंगल साइड लिखिए, या फिर जो आपको बताया AS A, तो आप इसको AAS भी लिख सकते हैं और AAS। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो स्टूडेंट अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है SSS मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूल में आपको क्या दिखाना होता है कि अगर आप इसकी तीनों साइड के इक्वल दिखा दें, अब वो चाहे किसी एक को किसी एक के इक्वल, दूसरे को किसी दूसरे के इक्वल, तीसरे को तीसरे के इक्वल, फिर आपको कोई एंगल इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर इसकी AB साइड को आपने दिखा दिया इसकी PQ साइड के इक्वल, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, और इसकी BC साइड इसकी QR के इक्वल है, सेम इसी तरह इसकी AC साइड इसके PR के इक्वल है। तो फिर आप देखेंगे कि जब आपने दो ट्राइंगल की तीन साइड को इक्वल दिखा दिया तो अब आपको कोई भी एंगल इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और किस रूल से? तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि साइड साइड साइड। और मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब बता ही दिया है कि जब आप ये तीन चीजें दिखा देंगे तो अब आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। ये आप सब में लिखेंगे स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी दो ट्राइंगल के इन कंडीशंस को इक्वल दिखा दे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, दो पैरेलल लाइन और उसके ऊपर एक सिंबल। तो ये सिंबल ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ये आपस में हुए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम चलते हैं अपने एक और नेक्स्ट रूल की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, और वो है RHS रूल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं। यहाँ R मीन्स होता है राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनियस, और S स्टैंड्स फॉर एनी वन साइड। तो स्टूडेंट हमें सबको पता है हाइपोटेनियस क्या होती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो AC है वो हाइपोटेनियस है, और ट्राइंगल PQR में जो PR है वो हमारी हाइपोटेनियस है। तो अब आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपके पास दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो आपको सबसे पहले इनके राइट एंगल्स को इक्वल दिखाना होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल है, बिकॉज दोनों की ही वैल्यू 90 डिग्री है। तो आप रीजन लिख सकते हैं कि ईच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके अलावा अब आपको दिखानी है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इसकी है AC और इसकी हाइपोटेनियस है PR। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहां से तो AC PR के इक्वल है, और अब कोई भी दूसरी साइड, मतलब आप चाहें तो AB को PQ के इक्वल दिखा लीजिए। यानी कि अगर आप कहते हैं कि भाई AB इक्वल्स टू PQ के है, ये तब भी RHS रूल हुआ, क्योंकि आपने इसका एक राइट एंगल इक्वल दिखाया, एक हाइपोटेनियस इक्वल दिखाई और एक साइड इक्वल दिखा दी। तो ये बन गया RHS रूल। उसके अलावा अगर आप चाहें तो भाई एंगल B को एंगल Q के इक्वल दिखाइए, क्योंकि राइट एंगल है। AC को PR के इक्वल दिखाइए, यानी कि आपने दोनों की हाइपोटेनियस को इक्वल दिखा दिया। और अब अगर आप BC को QR के इक्वल नहीं भी दिखाते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, सॉरी, अगर आप AB को PQ के इक्वल नहीं दिखाते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप BC को QR के इक्वल दिखा दीजिए, तो भी ये क्या कहलाएगा? RHS रूल। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आप इसी RHS के अंदर आप लिखते हैं कि भाई AB इक्वल्स टू PQ, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, AB इक्वल्स टू PQ, फिर आप कहते हैं AC इक्वल्स टू PR, AC इक्वल्स टू PR, और अब आप AB और AC को ज्वाइन करने वाला एंगल, यानी कि AB और AC को ज्वाइन करने वाला है एंगल A, और PQ और PR को ज्वाइन करने वाला है PQ और PR, इनको ज्वाइन करने वाला एंगल है एंगल P। तो स्टूडेंट अगर आप ये कंडीशन दिखाते हैं कि भाई इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और फिर ये एंगल
जो कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले एंगल्स हैं। तो अब आप इसको RHS रूल नहीं कह सकते, ये वही जो हमने पहला रूल पढ़ा SAS रूल, यानी कि फिर ये कहलाएगा साइड एंगल साइड रूल। RHS के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इन दो ट्राइंगल्स की राइट एंगल्स को इक्वल दिखा दें कि भाई इसके पास भी एक राइट एंगल है, उसके पास भी एक राइट एंगल है, फिर क्या है कि आपने दिखाया कि इसकी हाइपोटेनस इसकी हाइपोटेनस के इक्वल है, और फिर आप इनकी तीनों में से कोई भी एक और साइड इक्वल दिखा देते हैं, तो ये बन जाता है RHS रूल। और फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक और खास बात बताने वाला हूं स्टूडेंट, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और वो है CPCT। तो चलिए स्टूडेंट अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं CPCT के बारे में। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखिए। तो CPCT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट, तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि उनकी तीनों तो साइड्स इक्वल होंगी दूसरे ट्राइंगल के, और तीनों ही एंगल्स भी इक्वल होंगे। वो चाहे कोई सा एक किसी के इक्वल हो, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, लेकिन होंगी छह की छह चीजें इक्वल। और लेकिन हमें जब प्रूफ करना होता है तो हमें कोई सी तीन चीजें इक्वल दिखानी होती है। तो स्टूडेंट अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि सपोज कीजिए आपने इसकी AB साइड को इसकी PQ साइड के इक्वल दिखा दिया, वो किसी भी रीजन से। सपोज करो उसने इसको 5 कहा हुआ है, इसको 5 का रखा है, तो आप कह सकते हैं कि AB = PQ क्या है, बिकॉज इट इज गिवन, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके अलावा आपने BC को QR के इक्वल दिखा दिया, BC को इक्वल दिखा दिया QR के। सपोज करो ये भी दिया हुआ है कि भाई ये 6 है, ये भी 6 है, और अब आपने इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एंगल, यानी कि AB और BC को ज्वाइन करने वाला एंगल B इस PQ और QR को ज्वाइन करने वाले एंगल, यानी कि एंगल Q के इक्वल दिखा दिया। सपोज करिए कि भाई ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये भी 30 डिग्री ही है, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। तो स्टूडेंट आपने इसके 3 पार्ट कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, 3 पार्ट इक्वल दिखा दिए, तो जो बाकी बचे 3 पार्ट हैं वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल। जैसे आपने AB को PQ के, BC को QR के और एंगल B को Q के इक्वल दिखा दिया। अब आपको अगर जरूरत है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई फिर तो इसकी AC साइड इसकी PR के इक्वल होगी, क्योंकि आप जिन भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे उनके फिर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि जो बचे हुए पार्ट है वो भी आपस में इक्वल होंगे। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फॉर एग्जांपल जैसे अब आप कह सकते हैं कि भाई इसकी बची हुई साइड AC, इसकी बची हुई साइड PR की इक्वल होगी, कोरस्पॉन्डिंग है, और आप इसके आगे लिख सकते हैं बाई CPCT। तो अगर आपको जरूरत है किसी एंगल्स को इक्वल दिखाने की, तो अब आप कह सकते हैं कि भाई इसका एंगल A इसके एंगल P के भी इक्वल होगा। इसके लिए आपको सेम यही स्टेटमेंट लिखना है कि बाई CPCT, यानी कि जिन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके उनके वो 3 बचे हुए पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे जो हमने नहीं दिखाए हैं। सेम इसी तरह इसका एंगल C इसके एंगल R के इक्वल होगा, रीजन सेम रहेगा कि बाई CPCT। तो स्टूडेंट आपको ये भी क्लियर हो गया कि CPCT का मतलब क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि अगर आप किसी दो ट्राइंगल के 3 पार्ट्स को इक्वल दिखा देते हैं तो जो उसके बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स हैं वो चाहे 2 साइड एक एंगल बचा हुआ हो, 2 एंगल एक साइड बची हुई हो, वो भी आपस में इक्वल होंगे, और इस रूल को हम कह देते हैं CPCT। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे आपको रूल्स। और इसके बाद हम फिर सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप इन रूल्स को, जो बेसिक रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 की। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू।